के महारानीगंज में 1 जुलाई की रात को गल्ला व्यापारी सुखदेव लोधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी तक पुलिस इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हालांकि 6 पुलिस की टीमें लगाई गई हैं जो बराबर छापामार कार्रवाई कर रही हैं। जो लोकेशन ट्रेस होने की बात सामने आ रही है उसमें है कि उन्नाव और फतेहपुर भी पुलिस लोकेशन को लेकर ट्रेस कर रही है। व्यापारी की हत्या पुलिस के लिए एक मिस्ट्री सरीखी है। ये घर है व्यापारी का और इसके ऊपरी हिस्से पर हत्या हुई थी। बदमाश पास में ही एक निर्माणाधीन मकान है, उससे वो चढ़कर यहाँ तक आए। व्यापारी को 3 गोली मारी गई थी। उनकी पत्नी सरोजनी को भी एक गोली लगी थी जिनका इलाज एम्स में चल रहा है। हत्याकांड की वजह क्या है और क्यों ये किया गया, ये अभी एक रहस्य की तरह है। पुलिस सारे बिंदुओं को खंगाल रही है लेकिन अभी तक उसके हाथ वो क्लू नहीं आ पाए हैं, जो लीड नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। जिस दुर्दांत तरीके से हत्या की गई उसने कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही पुलिस की जो गश्त है उस पर भी सवाल हुए हैं कि ये खीरों का सेमरी खीरो मार्ग है और इसी से सटा हुआ ये मकान है जिसमें इतनी बड़ी घटना को अंजाम बदमाशों ने दिया। उनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जिसकी फुटेज पुलिस ने खंगालना शुरू किया है। उस फुटेज में गोलियों के जो आवाज़ थी वो सुनाई पड़ी है। बदमाशों ने सीधे अटैक किया है व्यापारी पर। जब पत्नी ने विरोध किया तो उनको भी गोली मारी गई। बच्चे जो थे वो कमरे के अंदर थे, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया और बचाने के लिए अपने चाचा को फ़ोन किया। उसके बाद यहाँ पर परिवार के सदस्य और ग्रामीण जो थे वो जुटे, तब तक बदमाश भाग चुके थे। इस मामले को लेकर राजनीति भी धीरे धीरे गरमा रही है। सपा का प्रतिनिधिमंडल यहाँ 2 दिन पहले आया था। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस घटना की निंदा करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की थी कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की धनराशि दी जाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। उसी तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी एम्स में व्यापारी की पत्नी सरोजनी से मिलने गए थे, तो उस दौरान उन्होंने व्यापारी की बड़ी बेटी से भी बातचीत की थी। अजय राय ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था कि कानून व्यवस्था रायबरेली में जंगल राज की तरह हो गई है। साथ में उनकी पत्नी है सरोजनी, इनके पेट के किनारे में गोली लगी है। इनकी फायर आर्म इंजरी है, जिनकी लेटी हुई है उनके गर्दन पे फायर आर्म इंजरी है और उनकी पत्नी के पेट के किनारे में वो छू करके निकल गई। रात के 2 बजे के करीब हमारे पास फ़ोन किया भाई के लड़के ने, तब हम लोग यहाँ पे आए महारानी में, तो देखा यहाँ इनकी 2 गोलियाँ और औरत ज़मीन पर तड़प रहे थे। इनकी तत्काल मृत्यु हुई थी। उसमें न उनकी किसी से विवाद था, न किसी का लेन देन की बात थी। ये समझ में नहीं आता किस कारण। ये भी आया था कि शायद उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ गल्ला बेचा था, क्या जो भी था। नहीं, उसका कोई लेना देना, वो तो गल्ला अपने भाई को देते थे, किसान से लेते थे फुटकर में, जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाता था भाई को दे देते थे। अच्छा, जो वो यहीं पर गल्ला का व्यापार करते थे? जी, यहाँ से 500 मीटर बड़े भाई का गल्ला की दुकान है। अच्छा, हाँ, तो इनके पास जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता था वही भाई को दे देते थे। भाई का काम था बाहर से, वो वहाँ से जो पैसा आता था उनको वही रेट पे दे देते थे। बच के नहीं जाने पाएंगे, कोई निर्दोष नहीं फंसेगा और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। काउंटर होना चाहिए।
आपकी मांग है कि इनकाउंटर होना हाँ, इनकाउंटर होना चाहिए। पैसा वैसा मदद नहीं किया बच्चों की, कुछ आर्थिक मदद उनको करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उनको आर्थिक मदद करना चाहिए था, जो कि एकदम नहीं किया। आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। हमारे राकेश सिंह विधायक ने कहा है कि परिवार को मुख्यमंत्री के पास ले जाकर मिलवाएंगे और मिलवाने के बाद उनको वहाँ से घोषणा कराएंगे। कल व्यापारियों ने, लालगंज के व्यापारियों ने भी डीएमएसपी से गए थे, लेकिन कोई विशेष वो नहीं हुआ, क्योंकि उनको जाना भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि अभी पुलिस की कार्यशैली में कोई कमी नहीं है। दिन भर में 20 गाड़ियाँ यहाँ दौड़ रही, सारी प्रदेश तक की टीमें यहाँ लगी हुई है। खुलासा जल्द से जल्द होगा। कप्तान साहब ने भी कहा है कि खुलासा हम जल्द से जल्द करेंगे, तो कोई अभी मतलब नहीं है विरोध प्रदर्शन का। घटना वाले दिन आप लोग ऊपर के पोर्शन में ही थे? यस, ऊपर ही सो रहे थे हम लोग रूम के अंदर। तो कैसे पता लगा कि बदमाश आ गए हैं? हम लोग ऊपर ही सो रहे थे, मम्मी पापा लोग रूम से बाहर थे और मम्मी की रात में चीखती चिल्लाती हुई आवाज़ें हैं कि बचा लो मार डालेंगे। फिर हम लोग एकदम से भयभीत हो गए और उठे चारों भाई बहन। तो भाई मेरा जो है बड़ा वाला 12 साल का, वो गेट खोलने जा रहा था। मैंने उसको अपनी तरफ घसीटा और गेट की कुंडी को बंद किया। और फिर फ़ोन जो मेरे पास था उसमें रिचार्ज नहीं था, तो बड़े पापा को ऐसे झूठ में फ़ोन लगा दिया। फ़ोन नहीं गया, बाकी ऐसे ही कि हेलो बड़े पापा जल्दी से आ जाओ, मम्मी पापा को कोई मार रहा है। तो मम्मी बहुत रोती रही, पापा की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी। फिर जब ऐसे हम बोले शायद, तभी वो भाग गए और मुझे गोलियों की 2 बार गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। 2 से 3 बार गेट में भी धक्का मारा गया। जिस रूम में हम लोग थे, मैं थी और मेरी बहन, मेरे दोनों भाई। दोनों भाई, मतलब आप लोग चार भाई बहन हैं, है ना? क्या मांग रहेगी आपकी? सर, मेरे पापा का कातिल पकड़ा जाए, यही मांग है। यही वो मकान है जिससे बदमाश जो थे वो चढ़े थे ऊपर जाकर व्यापारी की हत्या की। ये खाली हुआ मकान है, जहाँ से चलने के बाद इस जगह से इसके बाद यहाँ आए हैं। यहाँ से आने के बाद वो लोग इस घर पर आए और इस घर के बाद उन्होंने इस बाउंड्री को क्रॉस करके उस तरफ पहुँचे हैं जहाँ पर व्यापारी लेटे हुए हैं। हत्याकांड उस जगह पर हुआ है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक रेकी की गई थी। मालूम था कि मकान की लोकेशन और कहाँ पर व्यापारी फूटते हैं, इसकी पूरी जानकारी बदमाशों को थी। कप्तान जसवीर सिंह जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसकी पूरी पड़ताल की थी और उसके बाद पुलिस अभी भी लगी हुई है और छानबीन कर रही है इस हत्याकांड के खुलासे को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।